एक कदम और। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में नीम का पेड़। उसी घर में रहती थी काव्या। नई नई शादी होकर आई थी। सपने बहुत थे, लेकिन पति अमित शहर में नौकरी करता था, इसलिए काव्या ज़्यादातर अकेली ही रहती थी। घर में उसके साथ रहते थे सास ससुर और देवर राहुल। राहुल पढ़ा लिखा, समझदार और बहुत शांत स्वभाव का था। वह काव्या को हमेशा दीदी कहकर ही बुलाता। शुरू में सब ठीक था, लेकिन अकेलापन धीरे धीरे काव्या के मन को कमज़ोर करने लगा। अमित महीनों में एक दो बार ही आता, फ़ोन पर भी थका हारा ही बात करता। राहुल ही था जो रोज़ घर में रहता, हर छोटी बात पे मदद करता। बाजार जाना, दवाइयाँ लाना, कभी कभी काव्या के मायके फ़ोन लगा देना। धीरे धीरे दोनों के बीच ज़रूरत से ज़्यादा अपनापन बढ़ने लगा। काव्या को खुद भी कुछ समझ नहीं आया कि कब भाभी देवर की सीमा सिर्फ शब्दों में रह गई। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा था। सास ससुर मंदिर गए थे। काव्या रसोई में खड़ी थी। राहुल दिया जलाने आया। दोनों की उंगलियां अचानक छू गई। बस उसी एक पल में दोनों का दिल जोर जोर से धड़क उठा। काव्या ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। राहुल भी चुपचाप बाहर चला गया। लेकिन उस रात दोनों सो नहीं पाए। मन में सवाल था, ये क्या हो रहा है। अगले दिन राहुल बहुत परेशान था। उसने काव्या से कहा, भाभी कल जो हुआ वो सही नहीं था, हम गलत राह पर जा रहे हैं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे भी डर लग रहा है राहुल, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन अकेलेपन ने मुझे कमज़ोर बना दिया। राहुल बोला, कमज़ोरी इंसान की दुश्मन होती है, लेकिन गलती मान लेना ताकत है। उस दिन दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया, एक दूसरे से दूरी बनाने का। राहुल ने अपने लिए शहर में नौकरी ढूंढ ली। जाने से पहले उसने काव्या के पैर छूकर कहा, आप मेरी भाभी नहीं हैं, मेरी माँ जैसी है। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता अगर मैं इस रिश्ते को बदनाम करता। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। आज तुमने मुझे एक बड़ी गलती से बचा लिया। राहुल चला गया। घर फिर से सूना हो गया, लेकिन इस बार काव्या मजबूत थी। उसने खुद से वादा किया, अब वह अकेलेपन से नहीं, अपने संस्कारों से लड़ेगी। कुछ महीनों बाद अमित की पोस्टिंग पास आ गई। अब वह रोज़ घर आने लगा। काव्या ने उसे सब नहीं बताया, लेकिन उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन काव्या ने अपनी सास से कहा, माँ, रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी सच से भी ज़्यादा आत्मसंयम जरूरी होता है। सास ने सिर पर हाथ रखा। बेटी, जिसने खुद को जीत लिया वही सच्चा इंसान होता है। कहानी का संदेश, गलत राह पर जाना आसान होता है, लेकिन वहाँ से लौटकर आना असली बहादुरी है। आत्मसंयम रिश्तों की सबसे बड़ी रक्षा है। जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू में रखता है, वही परिवार और खुद दोनों को बचा लेता है।